जब तक उस परमात्मा की आज्ञा नहीं होती ना, तब तक जीव एक कदम भी नहीं चल पाता। एक बात अपनी जिंदगी में उतारिएगा। एक गांव का व्यक्ति रोज खेत पे जाता है। एक खेती करने वाला व्यक्ति, फसल लगाने वाला व्यक्ति, खेती में काम करने वाला व्यक्ति, खेत में काम करने वाला व्यक्ति, जंगल में काम करने वाला व्यक्ति रोज निकल कर जाता है। कभी कभी सांप पर पांव भी पड़ जाता है उसका, पड़ता है ना। जब वो जा रहा है जंगल में से निकलकर, खेत में से निकलकर, उसको क्या मालूम कि यहां सांप पड़ा हुआ, सांप पे उसका पांव पड़ गया, पांव पड़ गया, सांप निकलकर भाग गया। अब एक वहीं से अघोरी निकल कर जा रहा था और उस अघोरी ने उस सांप को देखा और सांप से पूछा, क्यों रे? वो उसने पांव रखा तेरे ऊपर, जूता रखा तेरे ऊपर, तेरी पूंछ पर पांव रख दिया, तूने उसे डसा क्यों नहीं? और ये किसी एक के साथ नहीं, ना जाने कितने खेत में काम करने वालों के साथ होता है। वो सांप निकल के जा रहा था, सांप बैठा हुआ था, ये रात के समय टार्च लेके बेचारा खेत में पानी देने जा रहा था, कहीं फसल लगाने जा रहा था, रात्रि के समय पानी देखने जाना। अब लाइट भी तो रात्रि को आए, तो रात को जो खेत में लाइट मिले तो पानी देने जाए, तो बेचारा टार्च चमकाता जाए। इसको क्या मालूम कि सांप बैठा हुआ है। सांप पे लात रखा गई, चल दिया। तो सांप से अघोरी ने पूछा कि उसने तेरे ऊपर पांव रखा, तूने उसे काटा क्यों नहीं? तू काटता क्यों नहीं उसको? उसे डसे क्यों नहीं? तो सांप बोला, दांत मेरे हैं, जहर मेरा है, पर आज्ञा उस महादेव की है। जब तक वो इशारा नहीं करेगा तब तक डस नहीं सकता। तो कि तेरे ऊपर पांव रखा, तू तो सांप है, डसना चाहिए तेरे को। तो अघोरी ने कहा, तू तो सांप है, तेरे पास तो जहर था, दांत थे, तुरंत डस लेता। तो वो सांप बोला, डसने को तो मैं कब का डस लेता, जहर मेरा है, दांत मेरे हैं, जिह्वा मेरी है, डस भी सकता हूं, पर जब तक उसकी आज्ञा नहीं हो सकती तब तक मेरा भी दम नहीं है कि मैं किसी को डस लूं। मेरे बस की बात नहीं। वो आज्ञा करता है तब मैं डसता हूं, वो आज्ञा नहीं करेगा तो नहीं डसूंगा। दो व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हैं, शाम के समय पर, और मच्छर आया। अच्छा, एक को तो पांव में काट लिया और दूसरा बढ़िया आराम से टीवी देख लिया, मोबाइल चला रहा। अब मच्छर से इसका क्या विरोध था? समझ, एक प्रैक्टिकल वाली बात बताना है। आप प्रैक्टिकल करे होगे, गाड़ी में आप भी जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे आप भी जा रहे हो, सब काम आप भी कर रहे हो, पर क्यों? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बचने का प्रयास करता है तो भी मर जाता है। जैसे दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, अब मोटरसाइकिल पे जा रहे तो इन्होंने कहा, चलो रे अपन को यहाँ से चलना है आगे गांव तक, 22 किलोमीटर दूर अपना गांव है। अब ठंड भी बहुत तेज पड़ रही और इतनी ठंड में कैसे जाएं, और कपड़े भी कम हैं। तो उसने कहा, देख आगे आगे ठंड लग रही है तो एक काम कर, क्या, तो ये तेरा जो कोट है ना, इस कोट को तू उल्टा पहन ले, क्योंकि होता है कभी कभी आपके साथ में भी, आपने देखा होगा, आगे से ठंड लगती है, गाड़ी चलाने वाले को कितनी ठंड लगे बेचारे को, हाथ कांपता फिरे, तो कि इस कोट को उल्टा पहन ले। तो क्या कोट को उल्टा पहनने से क्या होगा, तो ठंड रुक जाएगी, क्योंकि ठंड बटन वगैरह रही नहीं, तो इसमें से अंदर भरा है, तो इसको उल्टा पहन ले। अब वो बेचारे ने कोट उल्टा पहन लिया। अब कोट उल्टा पहना और आगे चलते चलते एक पत्थर पे से गाड़ी नीचे गिर गई। गाड़ी नीचे गिरी, गाँव के लोग आ गए, उन्होंने बेचारे उनको उठाना चाहा तो दोनों बेहोशी में पड़े हुए थे। इतना में एक गांव का व्यक्ति बोला, इके तो गजब हो गया रे, बताओ, ये तो ठीक है जो पीछे बैठा, पर आगे वाला की गड़बड़ी ज्यादा हो गई। इसका पूरा शरीर तो बढ़िया रह गया, पर गर्दन जो थी ना उल्टी हो गई।
अब गांव का लोग सोचा अपन ने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज अपने को अच्छा काम करना है, इसकी गर्दन को सीधी करना है। अब बापड़ा पहना उल्टा कोट। अब इनने बेचारा मरा नहीं था, बेहोश हुआ था, और इनने वो गर्दन सीधी करने के चक्कर में और बापड़ा के राम नाम सत्य कर ही दिया, निपटा ही दिया। और दो तो वहीं पास में बैठे तंबाकू मलता मलता बोलिया, इतना जोरदार तो कोई नहीं कर सके, न अच्छा अच्छा नर्स भी नहीं कर सके जो अपन ने। अब कई कर दिया भाई, बेचारा जिंदा के निपट ही दिया। अब वो तो ठंड के मारे कोट उल्टा पहना था। आ गई मृत्यु तो फिर तुम चाहे कोट सीधा पहन लो, उल्टा पहन लो, निपट गए। जहर उसका है, दांत उसके हैं, जीवान उसकी है, डसना भी जानता है, पर आज्ञा महादेव की चलती है कि किसको डसना है। ये आज्ञा उसकी होती है। जन्म मरण परण तीन मेरे शंकर के हाथ में है। जन्म वो देता है, डॉक्टर ने कह दिया कि साहब इतनी तारीख तक इतनी बजे तक डिलीवरी हो जाएगी, ये जापा हो जाएगा। अभी ये पत्र पढ़ा, इस पत्र में लिखा किसी ने, बड़ा सुंदर भाव लिखा कि महाराज बालाजीपुरम जेतपुर रोड खरगोन, श्रीमती सीताजी राठौर, इन्होंने पत्र लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना हो कि गुरुदेव आप ही ने लिखा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हिला दीजिए। बहुत सुंदर, बैठ जाइए, साधु बात था। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरी बहू का जापे का समय था, डॉक्टर ने कह दिया था कि पहली संतान हुई है तो ऑपरेशन से हुई है, तो दूसरी संतान भी ऑपरेशन से होगी। जितनी बार दिखाने गए उतनी बार डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से होगी। पर मेरी बहू ने एक बात कही दी थी गुरुजी कि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया है कि 7 गुड़ की डली लेना, शिव जी पे से तुमुरुका जी का नाम लेकर घुमाना और उसको खाने के बाद हॉस्पिटल चले जाना। अब शिव पुराण देखें या फिर डॉक्टर देखें, ये पत्र में लिखा है। परीक्षा की घड़ी तो तब आती है जब व्यक्ति परीक्षा की घड़ी में शंकर को खड़ा करता है। इसमें लिखा है नीचे उन्होंने कि डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए कक्ष में ले गई, पर 10 मिनट बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और कह दिया कि इसकी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये पत्र में लिखा हुआ, ये पत्र में लिखा। वही वाली बात आ गई ना कि दांत उसके हैं, जहर उसका है, जिहान उसकी है, डसना भी जानता है, पर आदेश तो वही देता है। करना क्या है, दुख कैसे काटना है, किस तरह से कटेगा, किस तरह से, कैसे दुख कटेगा। एक बड़ा सुंदर भाव कहा, मैं नंदा वर्मा सनावत से आई हूं। कहाँ बैठी है नंदा जी वर्मा? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। सनावत से आप ही हैं? ये इधर है बाबू, नंदा जी वर्मा सनावत। आप ही का नाम नंदा वर्मा है? आपने लिखा है गुरुजी 1 साल से मेरी आंखें से दिखना कम हो गया था। मेरी आंखें पूर्ण तरह से डॉक्टर के हिसाब से जाने लगी थी, पर शिव महापुराण की कथा में सुना था, डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि ये धीरे धीरे डिम होती चली जाएंगी, दिखना बंद होता चले जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में आपने बताया था कि शिव मंदिर में जब भी जाओ, नेत्रों के लिए जो उपाय बताया था वो मैंने कर लिया शिव मंदिर का। और आज बाबा की ऐसी कृपा है कि डॉक्टर भी कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखों में रोशनी कहाँ से आ गई वापस। ये शिव है। दांत उसके, जहर उसका, पर आज्ञा देवाधिदेव महादेव की है।
वो कहता है तो होता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख दया करी ने दर्शन तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी कुछ भी करे वो उसके ऊपर वो संभाल रहा है। बस एक बात हम तो इतनी सी जानते हैं कि अगर आप शंकर के एक बार हो गए ना, वो होए एक बार रजिस्ट्री तुम्हारे नाम की हो गई, ऊपर तुम्हारा सिग्नेचर और ठेंगा लग गया, अंगूठा, फिर तो कोई कुछ भी के आप अपन नाम हो गया, ये अपने नाम।